हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। आज है वैलेंटाइंस डे यानी कि प्यार का दिन। तो आज का वीडियो भी प्यार से रिलेटेड है, यानी कि मैं रिलेशनशिप की बातें करने जा रहा हूं। आपका चाहे रिलेशनशिप स्टेटस कुछ भी क्यों ना हो, आप चाहे सिंगल हो, आप चाहे रिलेशनशिप में हो, आपकी शादी हो गई हो या आपका ब्रेकअप ही क्यों ना हो, या आपको एक स्पेसिफिक पर्सन आकर्षित करना चाहते कि हाँ यही वो इंसान है जो मैं चाहता हूं अपनी जिंदगी में, आपको सारी की सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। इस वीडियो में आपको हर उत्तर मिलेगा जो आपको चाहिए। तो इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अंडरस्टैंड करते हैं रिलेशनशिप को, और रिलेशनशिप को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा लव। व्हाट इज लव? लव एक बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन है, एक बहुत ही प्योरेस्ट, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी एक फीलिंग है जो हर इंसान चाहता है अपनी जिंदगी में एब्जॉर्व करना, कहीं ना कहीं महसूस करना वो जरूर चाहता है। मेरे अकॉर्डिंग प्यार निस्वार्थ होना चाहिए। जब मुझे कोई भी एक्सपेक्टेशंस ना हो, मैं गिवर बनना चाहता हूं, मुझे सिर्फ देना आता है, मुझे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, वो होता है ट्रू लव। दैट इज कॉल्ड लव। और जब आप निस्वार्थ कुछ करते हैं तो उसका जो रिटर्न होता है ना, वो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 1000 होता है। वैसे तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ बिल्कुल शेयर नहीं करता हूं, लेकिन आज 14 फेब था और सुबह सुबह मेरी वाइफ ने मुझे सरप्राइज दिया। उसने 20 हार्ट के नोट्स पूरे घर भर में छुपा दिए और साथ में स्टिकी नोट्स लगा दिए जिससे मुझे ढूंढने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल जेस्टर, और रिटर्न में उसको कुछ नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं चाहिए था। उसने निस्वार्थ किया। वो मुझे प्यार करती है, वो मुझे केयर करती है, और वो रिटर्न में उसको कुछ नहीं चाहिए होता है। अब आप खुद सोचिए कि जिस पर्सन को ये सब चीजें मिल रही हैं, वो रिटर्न में कुछ देगा कि नहीं देगा, राइट? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को ज्यादा शेयर तो नहीं करता हूं, बट यू नो द आंसर, यू नो द आंसर। और अगर मैं अपनी वाइफ की बात करूं तो वो एग्जैक्टली सेम पर्सन है जो मैं चाहता था हमेशा से मैनिफेस्ट करना। ये कोई लक नहीं है, ये कोई तुक्का नहीं है, बिकॉज आई नो द गेम। मुझे पता है रूल्स, मुझे पता है यूनिवर्स कैसे वर्क करता है, और यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप चाहे एक स्पेसिफिक पर्सन चाहते हैं, आप रिलेशनशिप में एक्सेल करना चाहते हैं, वेल्दी बनना चाहते हैं, लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप अगर सीरियस हैं तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जरूर ज्वाइन करिएगा। उसमें हर चीज समझाइए, हर चीज बताइए जो आपको एक बहुत बेहतरीन, बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बनाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आई कैन गारंटी यू आपकी जिंदगी चेंज होगी। आपको इस यूनिवर्स के नियम समझने पड़ेंगे, उस यूनिवर्स के रूल समझने पड़ेंगे, और मेरे अकॉर्डिंग यूनिवर्स एक बहुत बड़ा आईना है, एक बहुत बड़ा आईना है। तो आईने का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि जैसी चीज आप आईने के सामने रखोगे वो वैसा ही रिफ्लेक्शन देगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मेरी फीलिंग पॉजिटिव होगी, मेरी वाइब्रेशन हाई होगी, तो मुझे वैसे ही लोग, वैसे ही सिचुएशन, वैसे ही सिनेरियो टकरा के मिलेंगे यूनिवर्स से। अब अगर मेरी नेगेटिव गलत है, मैं नेगेटिव देख रहा हूं, मैं नेगेटिव सोच रहा हूं कि लोग तो आजकल बड़े खराब होते हैं, प्यार तो आजकल मिल ही नहीं सकता, लोग धोखा देते हैं, कभी किसी लड़की पे तो विश्वास मत करना आजकल, तो क्या होगा? तो आपको लगता है कि किसी का रिलेशनशिप ऐसे वर्क करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसको वैसे ही नेगेटिव लोग मिलेंगे। अब आपने नोटिस किया होगा, एक पर्सन है, उसका बहुत ही अब्यूजिव बॉयफ्रेंड था, उसे गाली देता था, उसे मारता था, किसी तरह उसका ब्रेकअप हो गया। कुछ टाइम बाद उसका एक और रिलेशनशिप हुआ, और वो बिल्कुल सेम टाइप ऑफ पर्सन था, सेम कैरेक्टरिस्टिक, वो भी डांटता था, वो भी मारता था। ऐसा क्यों? अब उसके अकॉर्डिंग तो हर इंसान गलत हो गया, हर आदमी गलत हो गया, बट उसने कभी खुद के अंदर झांक के नहीं देखा, क्योंकि उसने डिफाइन कर दिया था रिलेशनशिप खराब होता है, लोग खराब होते हैं, लड़कों पे ट्रस्ट करने वाला नहीं होता, वो अब्यूसिव होते हैं। इट्स नॉट द सेम। जिस तरह की रिफ्लेक्शन मैं दूंगा वैसी रिफ्लेक्शन मुझे वापस मिलेगी। तो मुझे रिलेशनशिप में होने से पहले अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा। अगर आप सिंगल है तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं या आप शादीशुदा ही क्यों ना हो, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। आपको इंसान को चेंज नहीं करना है, आपको खुद को समझना है, खुद को समझाना है कि एक्चुअल में बदलाव मेरे अंदर होंगे, और जब बदलाव मेरे अंदर होंगे ऑटोमेटिकली वो इंसान भी बदल जाएगा। और अगर आप सिंगल भी होंगे ना, तो वो इंसान आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा, आप सही समय पे सही जगह पे पाए जाओगे। आप जैसा इंसान बनोगे वैसा ही इंसान आपकी तरफ आकर्षित होगा, वैसा ही इंसान आपसे रिलेशनशिप में होगा। नाउ अब आप पीछे पलट के देखिए, अब आप समझिए कि आपकी सोच कैसी है, आपकी सोच लोगों के प्रति कैसी है, आपकी सोच प्यार के प्रति कैसी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आप पूरे संसार से झूठ बोल सकते हैं, खुद से झूठ नहीं बोल सकते। इफ यू आर सिंगल,
अपने आप को जानना शुरू करो, अपने आप को पहचानना शुरू करो, महसूस करना शुरू करो किस तरह का पार्टनर आपको चाहिए। और जब आपको समझ में आ जाए एग्जैक्टली कि हाँ ये स्पेसिफिक पर्सन है जो मुझे चाहिए, तब आपको समझना है कि मेरी सोच कैसी होगी, मेरे विचार कैसे होंगे उस इंसान के प्रति, मैं उसको कैसे रखूंगा, क्या मैं अपनी वाइब्रेशन को हाई करूंगा, क्या मैं वो एक वर्दी इंसान बनूंगा। अपने अंदर जब वर्दीनेस जगाओगे, वो इंसान तुरंत आपकी तरफ चला आएगा। आपको ऐसे दिख रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हो, यूनिवर्स ऐसे देखता है बहुत दूर तक। उसको पता है कि कब, किस समय, किस क्षण उस इंसान को प्रकट करना है तुम्हारे लिए। तो अपने आप को प्रिपेयर करो, अपनी वेलनेस को बढ़ाओ, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाओ, अपने आप को वर्दी बनाओ। और जो लोग रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा हो, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो पिन पॉइंट करते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, तुम गलत हो, तुम्हारी वजह के कारण ही ये हो रहा है। 99% लोग सिर्फ नेगेटिव देखते हैं पर्सन के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति वो नेगेटिव देखते हैं। दे ओनली थिंक नेगेटिव। बट आप कभी भी आपको अपने पार्टनर पे बहुत गुस्सा आ रहा हो, आप शांति से बैठ जाओ और 10 अच्छी बातें सोचो उसके बारे में, 10 अच्छी कार्य जो उसने आपके लिए की हो उसके बारे में सोचो। ऑटोमेटिकली वो गुस्सा चला जाएगा। फिर आपको रियलाइज होगा कि जिस चीज के प्रति आप गुस्सा हो रहे हैं उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, वो तो धूल की तरह है। उस इंसान ने मेरे लिए पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, वो तो मैं शायद भूल ही गया था। सारा खेल यहां का है, सारा नजरिया यहां का है, सारी सोच यहां की है जिससे कि आपकी जिंदगी बन रही है। हर क्षण जब हम सांस ले रहे हैं, हर क्षण जब हम कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, हमारा नजरिया हमारी जिंदगी को बना रहा है। आपके कर्म के जो विचार हैं उसके प्रति आपकी जिंदगी बन रही है। आप चाहे फेल हो रहे हैं, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, या आपकी जिंदगी में जैसा भी इंसान आ रहा है वो आपकी सोच का ही कारण है। अपनी सोच को बदलो, अपनी जिंदगी आपकी ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। तो आज से ये सारे पॉइंट्स करना। पहला, अपने अंदर झांको, अपने अंदर झांको, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो कि तुम्हारी सोच कैसी, तुम्हारे विचार कैसे हैं, कैसा इंसान चाहते हो। अगर आप सिंगल हो या कोई स्पेसिफिक पर्सन है तो कैसा इंसान आप चाहते हो, उसका बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, उसका बिल्कुल विवरण होना चाहिए कि वो ऐसा दिखता है, उसका नेचर ऐसा है, ऐसे बात करता है, ऐसा दिखना चाहिए, राइट। और अगर वो स्पेसिफिक पर्सन है तो आपके अंदर क्लैरिटी है ना। अपने अंदर झांको और अपनी वेलबींग को इंक्रीज करो, अपनी वाइब्रेशन को इंक्रीज करो, अपने आप को वर्दी बनाओ कि भाई मुझे अब अच्छा बिहेव करना, यानी कि मैं जब उस इंसान को लव दूंगा, स्पेशली जो लोग रिलेशनशिप में, मैं निस्वार्थ दूंगा, मुझे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। हम हमेशा एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हैं। रिलेशनशिप की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशंस की वजह से ही होती है। लेकिन वो प्यार ही क्या जिसमें आप टर्म्स एंड कंडीशन लगा दो, वो लव नहीं होता है, वो सिर्फ एक टाइम बाउंडेड रिलेशनशिप होता है। और टाइम बाउंडेड रिलेशनशिप का कभी ना कभी अंत जरूर होता है, लेकिन निस्वार्थ लव हमेशा चलता है। तो आज से, अभी से अपने माइंडसेट को बदलो, अपने कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करो, अपनी वाइब्रेशन को हाई करो, अपनी वेलबींग को बढ़ाओ और निस्वार्थ प्यार करो। और फिर तुम एक चलते फिरते एक मैग्नेट बन जाओगे, एक चुंबक बन जाओगे। और फिर तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे जो तुमको बहुत प्यार करेंगे। तुम्हारा पार्टनर तुमसे बहुत प्यार करेगा और तुम्हारी जिंदगी बहुत ऊपर चली जाएगी। यू विल बी सक्सेसफुल बिकॉज अब एक साथ में होगा तुम्हारे, जो तुम्हारे साथ चलेगा कदम कदम मिला के, और साथ में तुम लोग सक्सेसफुल होगे और जिंदगी भर खुश रहोगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे अगेन।